आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूँ जहाँ सूरज की रोशनी भी पहुँचने से डरती है। यह अमेज़न का वर्षावन है, धरती का फेफड़ा, जहाँ हर पत्ता, हर पेड़ एक अनकही कहानी छुपाए बैठा है। हम सबने इसकी घनी हरियाली और खतरनाक जानवरों के बारे में सुना है, लेकिन इस जंगल के नीचे, जमीन के गर्भ में एक ऐसा राज दफन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हैं अमेज़न की रहस्यमयी गुफाएं, एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों से इंसानी नजरों से ओझल रही है। यहाँ गहरी हरियाली के नीचे अंधेरे का एक साम्राज्य है। ये सिर्फ चट्टानों के खोखले हिस्से नहीं हैं, बल्कि ये समय के कैप्सूल हैं, जहाँ प्रकृति ने अपने सबसे अजीबोगरीब और अद्भुत प्रयोग किए हैं। इन गुफाओं की दीवारें प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां कहती हैं, और इनके अंधेरे कोनों में ऐसे जीव बसते हैं जिनके बारे में विज्ञान आज भी अनजान है। ये वो जगह है जहाँ एडवेंचर और खतरा हाथ में हाथ डाले चलते हैं, जहाँ हर कदम एक नई खोज की ओर ले जाता है और हर साया एक अनसुलझी पहेली की तरह महसूस होता है। तो अपनी टॉर्च जला लीजिए, अपनी हिम्मत को इकट्ठा कीजिए और मेरे साथ इस अविश्वसनीय सफर पर चलिए। हम अमेज़न के दिल में उतरने वाले हैं, उन गुफाओं की गहराइयों में जहां रहस्य, रोमांच और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। ये यात्रा सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि महसूस करने की है। ये यात्रा है अमेज़न के अनछुई दुनिया की, जहां प्रकृति अपने सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी रूप में मौजूद है। चलिए इस अंधेरी दुनिया के राज खोलते हैं। जब आप अमेज़न की इन विशाल गुफाओं के मुहाने पर खड़े होते हैं, तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में कौंधता है वह है, इन्हें बनाया किसने? क्या यह प्रकृति का कोई अद्भुत करिश्मा है, या फिर हजारों साल पहले किसी प्राचीन सभ्यता की इंजीनियरिंग का नायाब नमूना? वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इसी सवाल को लेकर दशकों से बंटे हुए हैं। एक तरफ जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी हैं। उनके अनुसार लाखों सालों तक पानी के निरंतर बहाव ने नरम बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर इन विशाल भूमिगत संरचनाओं को जन्म दिया। यह एक धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है, जिसे कार्स्ट टोपोग्राफी कहते हैं, जहां पानी चट्टानों को घोलकर रास्ते बना लेता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। जब आप इन गुफाओं के अंदर जाते हैं, तो कुछ चीजें आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। दीवारों पर मौजूद निशान, छत की असाधारण चिकनाई और गलियारों की बनावट किसी प्राकृतिक कटाव से कहीं ज्यादा सलीकेदार लगती है। कई पुरातत्वविदों का तर्क है कि ये निशान किसी प्राचीन औजार से बनाए गए हैं। उनकी थ्योरी यह है कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ विशालकाय जानवर जैसे कि मेगाथेरियम या जायंट ग्राउंड स्लॉथ रहते थे। इन जानवरों ने अपने शक्तिशाली पंजों से इन चट्टानों को खुरचकर अपने लिए घर बनाए, जिन्हें आज पैलियोब्रो या प्राचीन मांद कहा जाता है। यह थ्योरी इन गुफाओं के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले आज के हाथियों से भी बड़े जीव इन अंधेरे गलियारों में घूमते होंगे। दीवारों पर मौजूद खरोंचे उनके पंजों के निशान हो सकते हैं, जो हमें उस खोए हुए युग की कहानी सुना रहे हैं। यह विचार ही रोमांच से भर देता है कि हम उन जगहों पर चल रहे हैं जिन्हें कभी धरती के सबसे विशालकाय स्तनधारियों ने अपना घर कहा था। यह एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है, और हर नई खोज इस पहेली को और जटिल बना देती है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है जो इन दोनों सिद्धांतों से परे देखता है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये गुफाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों का मिश्रण हो सकती हैं। हो सकता है कि प्रकृति ने इन गुफाओं की शुरुआत की हो और बाद में प्राचीन मानवों या विशालकाय जानवरों ने इन्हें अपने रहने के लिए और बड़ा और अनुकूल बनाया हो। यह एक ऐसा संगम है जहां प्रकृति की शक्ति और जीव जंतुओं की जरूरतें एक साथ मिलती हैं। अमेज़न की ये गुफाएं सिर्फ पत्थर और अंधेरे का ढेर नहीं, बल्कि धरती के इतिहास की एक खुली किताब है, जिसके हर पन्ने पर एक नया रहस्य लिखा है। अमेज़न की अनगिनत गुफाओं में से एक ऐसी है जो सबसे अलग, सबसे पवित्र और सबसे ज्यादा रहस्यमयी मानी जाती है। कुएवा डेल जैगुआर, यानी जगुआर की गुफा। स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए यह सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि एक मंदिर है, एक पवित्र स्थल जहां उनके पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। उनका मानना है कि इस गुफा की रक्षा स्वयं जंगल का सबसे शक्तिशाली शिकारी
जगुआर करता है। इस जगह पर बिना इजाजत और सम्मान के प्रवेश करना मतलब सीधा खतरे को न्योता देना है। यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है कि आपको एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आप पर नजर रखे हुए है। इस गुफा की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी दीवारें हैं। ये खाली नहीं हैं, बल्कि हजारों साल पुरानी चित्रकारी से ढकी हुई हैं। इन पेंटिंग्स में मीडिया ग्रुप, केव पेंटिंग ऑफ ह्यूमंस हंटिंग, cave paintings of strange animals, mysterious ancient symbols on stone ear stalk are distribute equally। शिकार करते इंसान, अजीबोगरीब जानवर और कुछ ऐसी आकृतियां बनी हैं जिन्हें समझना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। ये चित्र लाल और काले रंगों से बने हैं, जो शायद प्राकृतिक खनिजों और पौधों के रस से तैयार किए गए होंगे। ये सिर्फ कला नहीं, बल्कि एक खोई हुई सभ्यता का इतिहास है, जो हमें उनके जीवन, उनकी मान्यताओं और उनके डर के बारे में बताती हैं। इन दीवारों को छूना मानो समय में पीछे यात्रा करने जैसा है, उस युग में जब इंसान और जंगल एक दूसरे से बातें किया करते थे। लेकिन इस गुफा का असली रहस्य तब सामने आता है जब आप अपनी टॉर्च की रोशनी एक खास कोण पर दीवारों पर डालते हैं। अंधेरे में रोशनी पड़ते ही चट्टानों में बनी दो प्राकृतिक दरारें जगमगाने लगती हैं, ठीक एक जगुआर की आंखों की तरह। यह एक अविश्वसनीय नजारा है। ऐसा लगता है मानो पूरी गुफा जीवित हो उठी है और जंगल का राजा खुद आपको घूर रहा हो। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन लोगों ने इन दरारों को जानबूझकर इस तरह तराशा था ताकि वे एक शक्तिशाली प्रतीक बन सकें। यह उनकी कला और प्रकृति की समझ का एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें बताता है कि वे सिर्फ शिकारी नहीं, बल्कि महान कलाकार और इंजीनियर भी थे। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार पूर्णिमा की रात को ये आंखें बिना किसी रोशनी के भी चमकती हैं और गुफा के अंदर से जगुआर के गुर्राने की आवाजें आती हैं। कई खोजकर्ता जो इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानते थे, जब इस गुफा में रात गुजारने की कोशिश की तो वे भी अजीब अनुभवों का शिकार हुए। उन्होंने भी उन आवाजों को सुनने और उस रहस्यमयी चमक को देखने का दावा किया है। कुएवा डेल जगुआर एक ऐसी पहेली है जहां विज्ञान और विश्वास की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और आपको यह मानने पर मजबूर कर देती हैं कि इस जंगल में कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्हें हम आज भी समझ नहीं पाए हैं। अमेज़न की सतह पर तो हजारों नदियां बहती हैं, लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी की जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे घने अंधेरे में अपना रास्ता बनाती हो। यही है रियो ओकुल्टो, यानी छिपी हुई नदी। ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी नदी है जो इन रहस्यमयी गुफाओं के नेटवर्क से होकर गुजरती है। इस नदी की खोज अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका पानी इतना ठंडा है कि कुछ मिनटों से ज्यादा उसमें रहना हाइपोथर्मिया का कारण बन सकता है। यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती, इसलिए तापमान हमेशा बेहद कम रहता है। ये एक ऐसी दुनिया है जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। इस नदी की गहराई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। गोताखोरों ने कई बार इसकी थाह लेने की कोशिश की है, लेकिन वे कुछ 100 मीटर से ज्यादा नीचे नहीं जा पाए हैं। नदी का बहाव कहीं बहुत तेज है तो कहीं एकदम शांत, और इसके तल पर नुकीली चट्टानें और गहरी खाइयां हैं जो किसी भी अभियान को बेहद खतरनाक बना देती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह नदी पाताल लोक तक जाती है और इसमें जल परियां और रहस्यमयी जीव रहते हैं जो इंसानों को अपनी दुनिया में खींच लेते हैं। वे इस नदी के पानी को पवित्र मानते हैं, लेकिन इसके गहरे हिस्सों में जाने से आज भी डरते हैं। जो चीज इस नदी को और भी अनोखा बनाती है वो है इसमें रहने वाले जीव। चूंकि यहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं है, इसीलिए यहाँ की मछलियाँ और दूसरे जलीय जीव पूरी तरह से अंधे हैं। उनकी आंखें या तो हैं ही नहीं या फिर त्वचा की एक परत से ढकी हुई है। वे देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्पर्श और दबाव को महसूस करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। यहाँ ऐसी मछलियां मिली हैं जिनके शरीर पर कोई रंग नहीं है। वे पारदर्शी या हल्के गुलाबी रंग की होती हैं। ये प्रकृति के अनुकूलन का एक चरम उदाहरण है कि कैसे जीवन सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना रास्ता खोज लेता है। इन अनोखी मछलियों के अलावा वैज्ञानिक यहाँ सूक्ष्म जीवों की ऐसी प्रजातियों की खोज कर रहे हैं जो बाहरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती।
ये जीव बिना सूरज की रोशनी के चट्टानों में मौजूद खनिजों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बताती है कि जीवन उन ग्रहों पर भी संभव हो सकता है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। रियो ओकुल्टो सिर्फ एक भूमिगत नदी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती प्रयोगशाला है जो हमें जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के दूसरे कोनों में जीवन की संभावनाओं के बारे में नए सुराग दे रही है। अमेज़न की ये गुफाएं सिर्फ चट्टान, पानी और अंधेरे का घर नहीं हैं, बल्कि यह एक ऐसे इकोसिस्टम को संजोए हुए हैं जो बाकी दुनिया से लाखों सालों से अलग थलग है। यहाँ अंधेरे के इस साम्राज्य में जीवन ने ऐसे रूप लिए हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब वैज्ञानिक पहली बार इन गुफाओं में उतरे तो उन्हें लगा था कि यहाँ शायद ही कोई जीवन होगा, लेकिन वे गलत थे। ये दुनिया अजीबोगरीब जीवों से भरी पड़ी है, ऐसी प्रजातियां जो विज्ञान के लिए पूरी तरह से नई हैं। यहाँ के जीव ट्रोग्लोबाइट्स कहलाते हैं, यानी वे जीव जो अपना पूरा जीवन अंधेरे में ही बिताते हैं। इन जीवों का सबसे बड़ा अनुकूलन है उनकी आंखों का न होना। चूंकि यहाँ रोशनी का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ी। लाखों सालों के विकास क्रम में उनकी आंखें गायब हो गईं। उनकी जगह उनके शरीर पर लंबे एंटीना, संवेदनशील बाल और दबाव को महसूस करने वाले अंग विकसित हो गए। वे अपने शिकार को पकड़ने और शिकारियों से बचने के लिए ध्वनि, कंपन और गंध पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। यहाँ आपको अंधी मकड़ियाओं, रंगहीन बिच्छू, पारदर्शी झींगे और ऐसे कीड़े मिलेंगे जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के जीव लगते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सबसे दिलचस्प जीवों में से एक है गुफा का एंजेलफिश का एक प्रकार, जो पूरी तरह से अंधा है और जिसका शरीर लगभग पारदर्शी है। ये मछली अपने सिर पर मौजूद एक खास अंग से पानी में होने वाली हल्की से हल्की हलचल को भी महसूस कर लेती है। इसके अलावा यहाँ विशाल सेंटीपीड्स पाए गए हैं जो सतह पर पाए जाने वाले अपने रिश्तेदारों से आकार में दोगुने हैं और बेहद जहरीले हैं। ये अंधेरे में शिकार करते हैं और गुफा के इकोसिस्टम में शीर्ष शिकारी की भूमिका निभाते हैं। हर नई खोज एक नई प्रजाति को सामने लाती है, जो हमें बताती है कि हम इस ग्रह की जैव विविधता के बारे में कितना कम जानते हैं। इन गुफाओं में जीवन का आधार सतह से बहकर आने वाला भोजन नहीं है, जैसा कि ज्यादातर गुफाओं में होता है। यहाँ का इकोसिस्टम कीमोसिंथेसिस पर आधारित है। इसका मतलब है कि यहाँ के बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव सूरज की रोशनी के बजाय चट्टानों से निकलने वाले सल्फर और दूसरे रसायनों से ऊर्जा बनाते हैं, फिर बाकी जीव इन बैक्टीरिया को खाते हैं। यह एक आत्मनिर्भर दुनिया है जो बाहरी दुनिया पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। यह खोज न केवल पृथ्वी पर जीवन की समझ को बढ़ाती है, बल्कि यह मंगल जैसे ग्रहों पर जीवन की खोज के लिए भी उम्मीद जगाती है, जहां सतह के नीचे इसी तरह का जीवन मौजूद हो सकता है। अमेज़न की गुफाओं की दीवारें सिर्फ चट्टानें नहीं हैं, बल्कि ये हजारों साल पुराने कैनवास हैं। इन पर बनी चित्रकारी और चिन्ह एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ये पेंटिंग्स प्राचीन आदिवासी संस्कृतियों द्वारा बनाई गई थीं, जो इन गुफाओं को न केवल आश्रय के लिए बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों और अपनी कहानियों को दर्ज करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, जानवरों की आकृतियां और इंसानी हाथ के छापे आम हैं। ये हमें उस समय के जीवन की एक झलक देते हैं जब इंसान प्रकृति के साथ एक गहरे रिश्ते में बंधा हुआ था। लेकिन इन सामान्य चित्रों के बीच कुछ ऐसी आकृतियां भी हैं जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान कर देती हैं। कुछ दीवारों पर ऐसी आकृतियां बनी हैं जो इंसानों जैसी तो लगती हैं, लेकिन उनके सिर बड़े हैं, आंखें असामान्य रूप से विशाल हैं और वे अजीब से हेलमेट या पोशाक पहने हुए लगते हैं। उनके आसपास उड़न तश्तरी जैसी दिखने वाली वस्तुएं भी चित्रित हैं। ये चित्र इतने स्पष्ट हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। यहीं से जन्म होता है एलियन थ्योरी का, या प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत का। इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि हजारों साल पहले दूसरे ग्रहों से जीव पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने प्राचीन मानवों से संपर्क साधा था। इस थ्योरी के अनुसार ये गुफाएं उन मुलाकातों का गवाह हैं। प्राचीन आदिवासियों ने जो देखा उसे अपनी कला के माध्यम से दीवारों पर उकेर दिया।
वे इन आसमान से आए देवताओं को नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। दीवारों पर बने ये चित्र उन अंतरिक्ष यात्रियों और उनके यानों का चित्रण हो सकते हैं। यह विचार भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन जब आप उन चित्रों को अपनी आंखों से देखते हैं तो एक पल के लिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या यह महज प्राचीन कलाकारों की कल्पना थी या फिर वे सच में कुछ ऐसा देख रहे थे जो इस दुनिया का नहीं था। वैज्ञानिक समुदाय आमतौर पर इन सिद्धांतों को खारिज करता है। उनका मानना है कि ये आकृतियां शामन या पुजारियों की हो सकती हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान विशेष मुखौटे और पोशाकें पहनते थे। उड़न तश्तरी जैसी आकृतियां सूरज, चांद या किसी खगोलीय घटना का प्रतीकात्मक चित्रण हो सकती हैं, लेकिन यह जिज्ञासा बनी रहती है। ये पेंटिंग्स एक अनसुलझी पहेली की तरह हैं, जो हमें चुनौती देती हैं कि हम अपने इतिहास और अपनी उत्पत्ति के बारे में और गहराई से सोचें। अमेज़न की ये गुफाएं सिर्फ धरती के राज ही नहीं, बल्कि शायद ब्रह्मांड के रहस्यों को भी अपने अंधेरे में छिपाए हुए हैं। जब आप अमेज़न की इन गुफाओं की गहराई में उतरते हैं तो आपके सारे सेंस तेज हो जाते हैं। यहाँ पूर्ण अंधकार और खामोशी का राज है, एक ऐसी खामोशी जो कानों में बजने लगती है, लेकिन यह खामोशी अक्सर टूटती है और उन आवाजों से टूटती है जिनका कोई स्रोत समझ नहीं आता। कई खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने अपने अनुभवों को साझा किया है, जिसमें उन्होंने गुफा के अंदर से आने वाली फुसफुसाहटों, दूर से आती हुई संगीत जैसी ध्वनियों या फिर किसी के चलने की आहट को सुनने का दावा किया है। ये आवाजें तब सुनाई देती हैं जब टीम के सभी सदस्य चुप और स्थिर होते हैं। इन अजीब आवाजों के अलावा एक और रहस्यमयी घटना है, तापमान में अचानक गिरावट। गुफा के कुछ हिस्सों में तापमान अचानक कई डिग्री नीचे चला जाता है, जिससे एक कंपा देने वाली ठंड का एहसास होता है, भले ही आसपास हवा का कोई झोंका न हो। वैज्ञानिक इसे कोल्ड स्पॉट्स कहते हैं और इसके लिए हवा के दबाव में बदलाव या पानी के वाष्पीकरण जैसे तर्कों को पेश करते हैं। लेकिन जो लोग इसे अनुभव करते हैं, उनके लिए यह सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं होती। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास से गुजरी हो, एक ऐसी ऊर्जा जो अपने पीछे ठंडक छोड़ गई हो। यह एहसास सिर्फ ठंड तक सीमित नहीं है। कई लोगों ने यह भी बताया है कि उन्हें गुफा के अंदर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा है। पीठ पर किसी के होने का एहसास या फिर अंधेरे में किसी साए के हिलने का भ्रम, यह डर और एड्रेनालाइन का मिला जुला असर हो सकता है, जो ऐसी चरम परिस्थितियों में दिमाग पैदा करता है। लेकिन जब अनुभवी खोजकर्ता भी ऐसी ही बातें करने लगे, तो इसे महज कल्पना कहकर खारिज करना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय आदिवासी मानते हैं कि ये गुफाओं में रहने वाली आत्माएं और जंगल के देवता हैं, जो घुसपैठियों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। क्या ये सब सिर्फ दिमाग का वहम है, या इन गुफाओं में सच में कोई ऐसी ऊर्जा है जिसे हम समझ नहीं सकते? क्या ये अनजानी आवाजें सिर्फ हवा या पानी की प्रतिध्वनि हैं, या फिर कुछ और? इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन एक बात तय है, अमेज़न की ये गुफाएं सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको चुनौती देती हैं। वे आपके डर की सीमाओं को परखती हैं और आपको यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। यहाँ अंधेरे में हर आहट एक कहानी कहती है और हर साया एक रहस्य छुपाए होता है। अमेज़न की इन रहस्यमयी गुफाओं ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और साहसी खोजकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और ब्राजील के विश्वविद्यालयों की टीमें मिलकर इन गुफाओं का नक्शा तैयार कर रही हैं, यहाँ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रही हैं और यहाँ पाए जाने वाले जीवन के नमूनों को इकट्ठा कर रही हैं। यह एक बहुत ही मुश्किल और महंगा काम है, जिसके लिए अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इन अभियानों में लेजर स्कैनिंग तकनीक यानी लाइडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि गुफाओं का 3D मैप बनाया जा सके। रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स या ROVs को भूमिगत नदियों की गहराई में भेजा जा रहा है,
ताकि उन जगहों तक पहुंचा जा सके जहां इंसान नहीं जा सकते। डीएनए सीक्वेंसिंग की मदद से यहाँ पाई गई नई प्रजातियों के जेनेटिक कोड को समझा जा रहा है ताकि उनके विकास और अनुकूलन के बारे में जाना जा सके। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ अमेज़न के बारे में हमारी समझ को ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि ये पृथ्वी पर जीवन की कहानी में नए अध्याय जोड़ रहे हैं। हर अभियान अपने साथ नई खोजों की संभावना लेकर आता है। वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि वे इन गुफाओं में और भी नई प्रजातियों को खोज निकालेंगे, शायद कुछ ऐसे बड़े जीव भी जो अब तक दुनिया की नजरों से छिपे हुए हैं। वे उन प्राचीन पेंटिंग्स के रंगों का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि उनकी सही उम्र का पता लगाया जा सके और यह जाना जा सके कि उन्हें बनाने के लिए किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि शायद किसी गुफा के अंदर किसी प्राचीन मानव सभ्यता के और भी ठोस सबूत मिल जाएं, जैसे कि औजार, बर्तन या फिर मानव अवशेष। ये खोज यात्राएं सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा को ही शांत नहीं करती, बल्कि ये भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन गुफाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों में ऐसे यौगिक मिल सकते हैं जिनसे नई एंटीबायोटिक्स या कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज खोजा जा सके। यहाँ के जल स्रोत अमेज़न बेसिन के पानी के चक्र को समझने में मदद कर सकते हैं, जो पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। अमेज़न की ये गुफाएं अतीत का खजाना होने के साथ साथ भविष्य की कुंजी भी हो सकती हैं। हर अभियान एक नया दरवाजा खोलता है और हर दरवाजे के पीछे एक नई अनछुई दुनिया इंतजार कर रही है। अमेज़न की गुफाओं की यात्रा जितनी रोमांचक है, उतनी ही खतरनाक भी। यहाँ एडवेंचर और खतरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहला और सबसे बड़ा खतरा है यहाँ की हवा। गुफाओं की गहराई में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का स्तर बढ़ सकता है। इसे बैड एयर कहते हैं और यह बिना किसी चेतावनी के आपको अपनी चपेट में ले सकती है, जिससे चक्कर आना, बेहोशी और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। खोजकर्ताओं को हमेशा अपने साथ एयर क्वालिटी मॉनिटर रखने पड़ते हैं और हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। दूसरा बड़ा खतरा है यहाँ का धरातल। गुफाओं के फर्श पर हमेशा नमी और काई जमी रहती है, जिससे यह बेहद फिसलन भरा हो जाता है। एक गलत कदम आपको गहरी खाई में गिरा सकता है या आपकी हड्डियां तोड़ सकता है। कई रास्ते इतने संकरे हैं कि आपको रेंग कर पार करना पड़ता है, जिससे क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगह का डर का दौरा पड़ सकता है। इसके अलावा चट्टानों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। एक छोटी सी भी चट्टान अगर ऊपर से गिरे तो वह जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट और हार्नेस आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। इन प्राकृतिक खतरों के अलावा यहाँ जहरीले जीवों का भी बसेरा है। गुफाओं के अंधेरे में आपको दुनिया की सबसे जहरीली मक्कड़ियों, बिच्छुओं और सेंटीपीड्स का सामना करना पड़ सकता है। एक छोटा सा दंश भी घातक हो सकता है और निकटतम चिकित्सा सहायता मीलों दूर घने जंगल के पार होती है। कुछ गुफाओं में वैम्पायर चमगादड़ों की कॉलोनियां भी हैं, जो रेबीज जैसी बीमारियां फैला सकते हैं। यहाँ आपको हर साए से सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि अंधेरे में कौन सा जीव आपका इंतजार कर रहा है। और शायद सबसे अप्रत्याशित खतरा है अमेज़न का मानसून। अगर आप गुफा के अंदर हैं और बाहर तेज बारिश शुरू हो जाए, तो गुफाएं मिनटों में पानी से भर सकती है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वह आपको बहा कर ले जा सकता है या आपको गुफा के अंदर ही फंसा सकता है। इसे फ्लैश फ्लडिंग कहते हैं और यह गुफा खोजकर्ताओं के लिए सबसे बड़े दुस्वप्नों में से एक है। अमेज़न की इन गुफाओं में जीवित रहना सिर्फ शारीरिक शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि यह अनुभव, सावधानी और प्रकृति के सम्मान की परीक्षा है। यहाँ हर पल आपकी जान दांव पर लगी होती है। जहाँ विज्ञान के तर्क खत्म होते हैं, वहाँ से शुरू होती हैं कहानियां और किंवदंतियां। अमेज़न की इन गुफाओं को लेकर स्थानीय आदिवासी समुदायों में पीढ़ियों से अनगिनत किस्से सुनाए जाते रहे हैं। ये किस्से इन गुफाओं को और भी रहस्यमयी और डरावना बना देते हैं। एक सबसे आम मान्यता यह है कि ये गुफाएं स्पिरिट वर्ल्ड यानी आत्माओं की दुनिया का प्रवेश द्वार हैं। उनका मानना है कि जो लोग बिना सम्मान और सही अनुष्ठान के इन गुफाओं में प्रवेश करते हैं, उन्हें जंगल की आत्माएं रास्ता भटका देती हैं और वे हमेशा के लिए खो जाते हैं। इन्हीं मान्यताओं से जुड़ी कई कहानियां हैं खोए हुए लोगों की। स्थानीय लोग बताते हैं
कि कई शिकारी और गांव वाले जो इन गुफाओं के पास गए वे कभी लौटकर नहीं आए। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें गुफा के अंदर रहने वाले रहस्यमयी जीवों ने अपना शिकार बना लिया, जबकि कुछ कहते हैं कि वे आत्माओं की दुनिया में फंस गए। ये कहानियां इतनी प्रचलित हैं कि आज भी ज्यादातर स्थानीय लोग इन गुफाओं के गहरे हिस्सों में जाने से कतराते हैं। वे इन्हें पवित्र मानते हैं, लेकिन दूर से ही। उनके लिए यह एक ऐसी सीमा है जिसे पार नहीं करना चाहिए। इन किस्सों में सबसे प्रसिद्ध कहानी है एक फ्रेंच खोजकर्ता पर्सी फॉसेट की, जो 1925 में अपने बेटे के साथ अमेजन में एक खोए हुए शहर ज़िगडेट की तलाश में निकले थे। कुछ लोग मानते हैं कि फॉसेट जिस रहस्यमयी शहर को खोज रहे थे वह असल में इन भूमिगत गुफाओं का एक विशाल नेटवर्क था, जहां एक प्राचीन सभ्यता रहती थी। फॉसेट और उनकी टीम अमेजन के जंगलों में रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए और उनका कभी कोई पता नहीं चला। एक थ्योरी यह भी है कि उन्होंने इन गुफाओं को खोज निकाला था, लेकिन वे या तो बाहर नहीं आ पाए या फिर वहां रहने वाले लोगों ने उन्हें बाहर आने ही नहीं दिया। चाहे ये कहानियां सच हों या महज कल्पना, वे इस जगह के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। वे हमें बताती हैं कि इंसानों का इन गुफाओं के साथ एक गहरा, जटिल और डरावना रिश्ता रहा है। ये किस्से खोजकर्ताओं के लिए एक चेतावनी की तरह भी हैं कि वे जिस दुनिया में कदम रख रहे हैं वह सिर्फ पत्थर और अंधेरे की दुनिया नहीं है, बल्कि वह विश्वास, डर और अनसुलझे रहस्यों की दुनिया भी है। यहाँ हर पत्थर के पीछे एक कहानी दफन है और हर खामोशी में खोई हुई आत्माओं की सिसकियां गूंजती हैं। अमेजन की ये गुफाएं सिर्फ रहस्य और रोमांच का केंद्र ही नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह के लिए एक अनमोल पर्यावरणीय और सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से ये गुफाएं अमेजन के जल चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके अंदर मौजूद भूमिगत नदियां और जल भंडार अमेजन नदी के बेसिन को साल भर पानी की आपूर्ति करते हैं, खासकर सूखे के मौसम में। यह पानी फिल्टर होकर साफ होता है, जो न केवल जंगल के इकोसिस्टम के लिए बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए भी जरूरी है जो इस नदी पर निर्भर हैं। इन गुफाओं का संरक्षण अमेजन के जल स्रोतों का संरक्षण है। जैव विविधता के नजरिए से ये गुफाएं एक जीती जागती प्रयोगशाला हैं। यहाँ पाए जाने वाले अनोखे जीव जो लाखों सालों से बाहरी दुनिया से अलग विकसित हुए हैं, हमें जीवन के अनुकूलन और विकास के बारे में अमूल्य जानकारी देते हैं। इन जीवों के अध्ययन से हमें नई दवाइयाँ, नए जैविक यौगिक और यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के बारे में भी सुराग मिल सकते हैं। इस अद्वितीय इकोसिस्टम को खोने का मतलब होगा प्रकृति की एक ऐसी लाइब्रेरी को खो देना जिसके पन्ने हमने अभी पढ़ना शुरू ही किया था। सांस्कृतिक रूप से ये गुफाएं अमेजन के आदिवासी समुदायों के लिए अमूल्य हैं। ये उनके पूर्वजों के घर, उनके पूजा स्थल और उनके इतिहास की किताब है। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और चिन्ह उनकी पहचान का हिस्सा है, जो उन्हें उनकी जड़ों से जोड़ती हैं। इन गुफाओं का सम्मान करना उनकी संस्कृति का सम्मान करना है। जैसे जैसे बाहरी दुनिया का दखल बढ़ रहा है, इन पवित्र स्थलों पर खतरा भी मंडरा रहा है। खनन, वनों की कटाई और अनियंत्रित पर्यटन इन गुफाओं को हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। इसलिए इन गुफाओं की खोज के साथ साथ इनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी आती है। वैज्ञानिकों, सरकारों और स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना होगा ताकि इस अनमोल विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाया जा सके। हमें यह समझना होगा कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ना ही बेहतर होता है और कुछ दरवाजों को बंद रखना ही प्रकृति के हित में है। अमेजन की ये गुफाएं हमें सिखाती हैं कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है, क्योंकि एक बार यह धरोहर नष्ट हो गई तो हम इसे दोबारा कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। अमेजन की गुफाओं की यह यात्रा हमें एक ऐसी दुनिया में ले गई जो हमारी कल्पना से भी परे है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर एक अबूझ पहेली हमारा इंतजार करती है। इन गुफाओं की उत्पत्ति से लेकर इनके अंधेरे कोनों में छिपे जीवों तक हर चीज एक रहस्य है। क्या इन्हें प्रागैतिहासिक जानवरों ने बनाया था या ये किसी खोई हुई सभ्यता की इंजीनियरिंग का कमाल है? दीवारों पर बनी वे अजीब आकृतियां क्या सिर्फ कला हैं या वे किसी दूसरे लोक से आए संदेश हैं?
ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वे और गहराई में जाएं और सच को खोज निकालें। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। इन गुफाओं का सन्नाटा, यहाँ की रहस्यमयी आवाजें और अदृश्य शक्तियों का एहसास आपको अपने अस्तित्व पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। यह वह जगह है जहाँ इंसान को अपनी सीमाओं का एहसास होता है और उसे प्रकृति की विशालता और शक्ति के सामने सिर झुकाना पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस ग्रह के मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ रोमांच सिर्फ खतरों का सामना करने में नहीं, बल्कि खुद को खोजने में भी है। कुछ थ्योरीज तो और भी आगे जाती हैं और इन गुफाओं को ब्रह्मांडीय रहस्यों से जोड़ती हैं। क्या यह संभव है कि ये गुफाएं किसी एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया एक भूमिगत बेस हो, या फिर ये किसी तरह के पोर्टल या स्टारगेट हैं जो हमें दूसरे आयामों या ग्रहों तक ले जा सकते हैं। ये विचार भले ही विज्ञान कथा की तरह लगें, लेकिन अमेज़न की इन गुफाओं में कुछ भी असंभव नहीं लगता। यह एक ऐसी जगह है जहां कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। अंत में अमेज़न की ये गुफाएं रहस्य और रोमांच का एक अद्भुत संगम है। वे हमें चुनौती देती हैं, हमें डराती हैं और हमें प्रेरित भी करती हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि 21वीं सदी में भी, जब हमने चांद पर कदम रख दिया है और मंगल पर रोवर भेज दिए हैं, हमारी अपनी धरती पर ही ऐसी अनछुई दुनिया मौजूद है जिसके बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते। यह एक अंतहीन खोज है और शायद इन गुफाओं के सारे रहस्य कभी न खुलें, और शायद यही इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा अमेज़न की रहस्यमयी गुफाओं की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो हमें बताती है कि असली रोमांच पहाड़ों की चोटियों पर या समुद्र की लहरों पर ही नहीं, बल्कि धरती के गर्भ में घने अंधेरे में भी छिपा है। अगर आप एक सच्चे खोजकर्ता हैं जिसके दिल में नई जगहों को जानने की प्यास है, तो यह जगह आपको बुला रही है। ये आपको चुनौती देगी, आपकी हिम्मत को परखेगी, लेकिन बदले में आपको जो अनुभव देगी वह जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। ये आपको सिखाएगी कि कैसे सबसे मुश्किल हालात में भी जीवित रहना है। अगर आपके अंदर एक एडवेंचर लवर बसता है जो एड्रेनालाइन की तलाश में रहता है, तो अमेज़न की इन गुफाओं से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। यहाँ हर मोड़ पर एक नया खतरा और एक नई चुनौती है। फिसलन भरी चट्टानों पर चढ़ना, संकरे रास्तों से गुजरना, जहरीले जीवों से बचना और भूमिगत नदियों को पार करना, ये सब आपके जिस्म और दिमाग दोनों की परीक्षा लेगा। यह एक ऐसा एडवेंचर है जो आपको अपनी क्षमताओं के शिखर तक ले जाएगा और आपको एक मजबूत इंसान बनाएगा। और अगर आप मेरी तरह रहस्यों के प्रेमी हैं, जिन्हें अनसुलझी पहेलियां और अनकही कहानियां अपनी ओर खींचती हैं, तो ये गुफाएं आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। यहाँ की हर दीवार एक कहानी कहती है, हर साया एक राज छुपाए है। प्राचीन चित्रकारी, खोई हुई सभ्यताओं के निशान और शायद दूसरे लोगों से आए संदेश, ये सब आपके दिमाग को उन सवालों से भर देंगे जिनके जवाब आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। यह एक ऐसी बौद्धिक यात्रा है जो आपकी सोच के दायरे को हमेशा के लिए बदल देगी। याद रखिए, असली खोज सिर्फ नई जगहों को ढूंढना नहीं है, बल्कि खुद को ढूंढना है। और अमेज़न की ये गुफाएं आपको यही मौका देती हैं। वे आपको सिखाती हैं कि सबसे बड़ा रोमांच सबसे गहरी जगहों में छिपा होता है, चाहे वो धरती की गहराई हो या आपके अपने मन की। तो अपनी हिम्मत को जगाइए, अपने डर पर काबू पाइए और उस अनजानी दुनिया की ओर अपना अगला कदम बढ़ाइए जो आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि रोमांच बाहर नहीं, भीतर है। तो दोस्तों, आज हमने अमेज़न के उस रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश की जो सदियों से घने जंगलों और गहरी चट्टानों के नीचे दफन था। ये गुफाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी विशाल और आश्चर्यों से भरी हुई है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर एक इतिहासकार है और हर बूंद पानी एक कहानीकार। अगर आप एक सच्चे खोजकर्ता, एडवेंचर लवर या रहस्य के प्रेमी हैं, तो अमेज़न की ये गुफाएं आपके लिए किसी जीवंत कहानी से कम नहीं। यह एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना आपको एक नई अनछुई दुनिया में ले जाता है, जहां डर और आश्चर्य साथ साथ चलते हैं। यह सफर हमें सिर्फ बाहरी दुनिया के बारे में ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें सिखाता है
कि डर पर काबू कैसे पाया जाता है, अज्ञात का सम्मान कैसे किया जाता है और प्रकृति की शक्ति के सामने विनम्र कैसे रहा जाता है। यह जगह हमें सिखाती है कि असली रोमांच गहराई में होता है, जहां प्रकृति अपने सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप में मौजूद होती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी आरामदायक दुनिया से बाहर निकलें और उन रहस्यों की खोज करें जो अभी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप आसमान के तारों को देखें तो याद रखिएगा कि उतने ही रहस्य हमारी धरती के नीचे भी छिपे हैं। अमेजन की ये गुफाएं उसी अनंत रहस्य का एक छोटा सा हिस्सा हैं। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही और रहस्यमयी और रोमांचक यात्राओं पर मेरे साथ चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ जी।